हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, आज से इस वीडियो में हम लॉग टेबल की हेल्प से लॉग निकालना सीखेंगे। बेसिकली फ्रेंड, जो होता है लॉग हम टू टाइप से निकालते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा आर्गुमेंट कैसा है। अगर हमारा आर्गुमेंट 1 से बड़ा है तो हम फर्स्ट टाइप यूज़ करते हैं। अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है या इक्वल है तो हम सेकेंड टाइप यूज़ करते हैं। फ्रेंड दोनों ही बहुत आसान होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लाइड चेंजेस है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम दोनों टाइप देखेंगे कि हमारा अगर आर्गुमेंट 1 से बड़ा रहेगा तो हम कैसे करेंगे, 1 से छोटा रहेगा तो कैसे करेंगे। अब फ्रेंड आप कहेंगे कि अगर हमारा 0 से छोटा होगा तो हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड हमारा आर्गुमेंट 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले क्या आप ये जो दो टेबल हैं इसमें हमें बता सकते हैं कि कौन सा एंटी लॉक का टेबल है और कौन सा लॉक टेबल है? नहीं बता सकते? अरे फ्रेंड, ये तो बहुत ही आसान है। अगर हमें कभी भी अगर ऐसे दो टेबल दे दी, हमें पहचानना हो कि कौन सा लॉक का टेबल है और कौन सा एंटी लॉक का, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा उसी में हमें चेक करना है कि हमारा जो पहले कॉलम में नंबर्स हैं, अगर वो हमारा डेसिमल में है तो वो एंटी लॉक टेबल है, और अगर होल नंबर या नेचुरल नंबर में है तो लॉक टेबल है। इसीलिए ये जो होगा फ्रेंड हमारा एंटी लॉक होगा और ये लॉक टेबल होगा। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम फर्स्ट टाइप देखते हैं कि अगर हमारा जो आर्गुमेंट रहता है 1 से ग्रेटर रहेगा तो कैसे रहेगा। तो चलिए फ्रेंड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें निकालना है, सपोज लॉग निकालना है 3.142 का लॉग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे लॉग टेबल की हेल्प से। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप जो है, हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब हम ऐसे सोचेंगे डेसिमल है ही नहीं, तो हमारा नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर 3142। अब फ्रेंड जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं इसको हमें लॉग टेबल में सर्च कर लेना है फर्स्ट कॉलम में। तो हमारा लॉग टेबल ये है। अब इसमें फर्स्ट कॉलम ये वाला है फ्रेंड, ये वाला फर्स्ट कॉलम है। इसमें हमें 31 सर्च कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड हमारा यहाँ पे देखिए ये जो हमारी फर्स्ट 2 डिजिट थी वो 31 थी। तो 31 सर्च कर, ये हमारा 31 है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ फ्रेंड। तो 31 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी रो है उसी में हमारा सारा काम होने वाला है। अब हम देखेंगे फ्रेंड कि 31 के बाद जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो हम 4 का लॉन्ग कॉलम होगा उसमें हम देखेंगे अपनी करस्पॉन्डिंग रो में कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ है 4969, तो हम 4969 नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया 4969। अब बचा हुआ क्या है फ्रेंड, 2 है ना। अब डिजिट हमारी 2 है। अब जो है फ्रेंड हम मीन डिफरेंस वाला कॉलम चेक करेंगे। अब मीन डिफरेंस वाला कॉलम ये है फ्रेंड। अब इसमें देखेंगे हमारा 2 कहाँ है, तो ये 2 है ना। तो फ्रेंड 2 के अलॉन्ग हम चलते जाएंगे और अपनी रो देखेंगे, रो में हमारी कितनी वैल्यू है, 3 है फ्रेंड। तो ये 3 जो वैल्यू है इसी को फ्रेंड ये जो हमारा पहले रिजल्ट आया था इसमें ऐड कर देना है। तो ये हम ऐड कर देंगे +3, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 4972। और ये पॉइंट में, क्योंकि फ्रेंड हमेशा पॉइंट में आता है, लॉग टेबल से जो वैल्यू आती है वो पॉइंट में आती है। तो हमारा फ्रेंड ये आ जाएगा मैंटिसा, ये हमारा मैंटिसा हो गया। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना भी बहुत ही आसान है। कैसे, एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप चुटकियों में कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेंगे। कैसे, कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर है, गिवन नंबर है, इसमें हमें देखना है कि डेसिमल जो डेसिमल है इसके लेफ्ट साइड में, दैट इज इस साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। नंबर नहीं देखना है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, कितने डिजिट्स हैं ये देखना है। फ्रेंड यहाँ पे हमारी सिंगल डिजिट है 1 है, तो जितने डिजिट रहेंगे ना फ्रेंड उसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ एक ही डिजिट है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। तो बस वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक, तो 0 ही हमें यहाँ डेसिमल के पहले लिख देना है। तो यही हमारा फ्रेंड लॉग होगा, दैट इज लॉग ऑफ 3.142 होता है हमारा 0.4972। समझ में आया ना फ्रेंड? तो यही है सिंपल सा स्टेप। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, बहुत आसान है। बस एक दो एग्जाम्पल करिए, आपको कन्फ्यूजिंग थोड़ा भी नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज अब हमें लॉग निकालना है फ्रेंड 49.7432, इसका हमें लॉग निकालना है। तो फ्रेंड सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बहुत आसानी से। अब हमें इग्नोर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा था, यही डेसिमल जो है इसको इग्नोर करना रहता। तो हम लिखना दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एज करेंगे। इग्नोर हो गया, सपोज डेसिमल नहीं। उसके बाद आप फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे तो 49 को हम फर्स्ट कॉलम में अपनी चेक करेंगे। तो यहाँ 49 है हमारा, ये सबसे लास्ट वाला 49 ये है, मतलब सबसे लास्ट वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ नेक्स्ट डिजिट कौन सी थी, 7। तो हम
7 इसमें सर्च करेंगे तो 49 में 7, तो 7 जो होगा ये तो सेकेंड लास्ट है ना इसका, तो ये वाला जो कॉलम है फ्रेंड हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे ये वाला कॉलम है और ये, तो ये है हमारा जो ये 6964, तो यही हमारा इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो डेट इज़ हमारी वैल्यू आई है 6964। अब फ्रेंड 7 तो हो गया, अब 4 मीन डिफरेंस देखेंगे। लेकिन फ्रेंड एक बात ध्यान रखना, अगर हम 4 डिजिट अपनी जो वैल्यू रहेगी उसको 4 डिजिट में कर लेंगे, जो नंबर गिवन रहेगा उसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड हम जो लॉग टेबल है वो हमारा अप टू 4 डिजिट तक ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट तो फर्स्ट कॉलम के लिए चली जाती है, तो उसके बाद थर्ड डिजिट हम जो करस्पॉन्डिंग फिर दूसरा कॉलम देखते हैं, और जो 4 डिजिट रहती है वो मीन डिफरेंस के लिए रहती है, और 5th डिजिट का रहता ही नहीं है, इसलिए हम हमेशा अपना नंबर राउंड ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ हम अपना नंबर राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट में, तो हमारा नंबर कुछ ये हो जाएगा, तो इसको अलग से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4974। अब फ्रेंड यहाँ 3 है मतलब 5 से छोटा, तो 4, अगर यहाँ 5 से बड़ा होता तो ये 4 जो होता वो 5 में चेंज हो जाता, तो ये नंबर है। तो मतलब हमें 7 तक तो हमने देख लिया, अब हमें 4 चेक करना है, तो हमारा यहाँ पे देखिए 4 मीन डिफरेंस 4 चेक करना है, तो 4 ये वाला आ रहा है, दैट मीन्स लाइन की एक बात, तो 4 मीन डिफरेंस भी 4 आ रहा है, ये देखिए ना यहाँ पे फ्रेंड 4 है ना, ये वाला हमें कॉलम चेक करना था, ये देखिए ये 4 है ना यहाँ पे, तो मीन डिफरेंस भी हमारा 4 आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें 4 ऐड कर देना है +4, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड 6968। यह तो ये हमारा फ्रेंड मैंटिसा है, मतलब जैसे यहाँ पे हटा दीजिए इसको इक्वल और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारा मैंटिसा आ गया। अब फ्रेंड हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सिंपल वही तरीका, जैसे यहाँ कितनी डेसिमल के लेफ्ट साइड में, यहाँ डेसिमल, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 - 1, तो डेट इज़ 1, तो यहाँ ही वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो 1 हमने लिख दिया, तो ये हमारा फ्रेंड रिजल्ट होगा, दैट इज़ इस नंबर का लॉग जो होगा ये आएगा। अब फ्रेंड जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, ये तो एक ट्रिक है कि हम देख लेंगे कि लेफ्ट साइड में डेसिमल के कितने डिजिट है, उसमें -1 कर देंगे, तो वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये ट्रिक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है आइए वो देख लेते हैं। तो लॉजिक भी फ्रेंड बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लॉजिक कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड हम देखेंगे कि ये जो हमारा गिवन नंबर है वो 10⁻n की ऐसी कौन सी n वैल्यूज़ लेंगे जिनके बीच में है। तो फ्रेंड अगर हम ये जो नंबर है 10⁻n के मल्टीपल में, दैट इज़ या तो 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो ये वैल्यू फ्रेंड 49 है, तो दैट इज़ 10 या 100 के बीच में रहेगी। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 1, इसको 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 10⁻1, और 100 को 10⁻2, दैट इज़ n की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे फ्रेंड, 1 लेंगे, छोटा वाला जिसके मतलब जिससे बड़ा हो, तो 1, तो यही 1 हमारा जो n रहेगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए फ्रेंड एक एग्जांपल इसी पे लेके चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पे। तो फ्रेंड सपोज अब हमें निकालना है लॉग ऑफ 2 1, अब डेसिमल वाला नहीं लेंगे फ्रेंड, एक नेचुरल नंबर लेके देख लेते हैं, बहुत लोगों को डाउट होता है ना, तो ये इसका नंबर निकालना है फ्रेंड, एक डिजिट कम कर देते हैं, जैसे और भी एक जो डाउट होता है कि अगर 3 डिजिट रहती तो क्या करते, तो वो भी चलिए दे। तो हमें 214 का लॉग निकालना है, तो हम सेम, अब यहाँ डेसिमल का तो है ही नहीं, तो डेसिमल इग्नोर करने की कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे हम फर्स्ट 2 डिजिट दैट इज़ 21 लॉग टेबल में सर्च कर लेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ 21 फर्स्ट कॉलम में सर्च करेंगे, ये है 21, तो दैट इज़ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड, ये यही इसी रो में हमें चेक करना है। अब फ्रेंड नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, यहाँ पे 4 है, तो दैट मीन्स हमें 4 के रो में देख रहे हैं, तो 4 के करस्पॉन्डिंग ये है हमारा 3304, तो हमें इसी को नोट डाउन कर लेना है, तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3304, ये हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0, तो 0 का मतलब यहाँ मेन डिफरेंस 0 दिया नहीं, मतलब बस हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें आगे जाने की जरूरत है, का मतलब ये हमारा मैंटिसा, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा फ्रेंड, 0 ध्यान से भूल से मत लिखना, बस पॉइंट लगा देना, डेसिमल लगा देना, तो ये डेसिमल पार्ट आ गया, दैट इज़ ये मैंटिसा आ गया। अब फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फ्रेंड मैंने ट्रिक जैसे बताई थी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमें नंबर देखना है, लेकिन फ्रेंड यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, क्या बात करते हैं, इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते 214 पॉइंट डेसिमल में 0000 लगा दो, ऐसा लिख सकते हैं ना, आपको ये पता ही होगा, तो ऐसे लिख दो, मतलब ये हमारा डेसिमल आ गया। अब डेसिमल के हमें लेफ्ट साइड में देखना है, तो लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है,
तो 3 - 1 2, तो यही कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 होगा, तो मतलब ये हमारा रिजल्ट होगा। समझ में है ना फ्रेंड, है ना आसान। बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, तो वो हमारा खुद ही, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि डेसिमल से जो डेसिमल है, डेसिमल के हमारे लेफ्ट साइड वाला नंबर ऑफ काउंट करना है। तो यहाँ डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगा देते हैं, कोई इससे ये भी तो सेम ही है ना, 214, ये भी 214, तो बस हमारा गलत नहीं होना, चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं, जब हमारा जो आर्गुमेंट रहेगा वो 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रेंड सपोज अब हमें लॉग निकालना है 0.923। अब फ्रेंड 1 से छोटे ही वैल्यू मतलब 0 पॉइंट समथिंग ही तो होगा, तो हमें 0.923 का लॉग निकालना है। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है कि ये जो गिवन नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, उसके बाद फ्रेंड हम सॉल्व करें। और सेकंड मेथड होता है फ्रेंड, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड सेकंड मेथड थोड़ा टाइम कम लेता है, लेकिन फ्रेंड थोड़ा ट्रिकी होता है। इसलिए पहले हम बेसिक मेथड देखें, उसके बाद में फ्रेंड आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा, ट्रिकी वाला मेथड भी, आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जैसे फ्रेंड कोई भी नंबर, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कुछ ऐसे होता है, n × 10⁻n वाला जो फॉर्म रहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड जो ये n होता है ये हमारा 1 से लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू नहीं रहता फ्रेंड, यहाँ हमारा इक्वल टू नहीं, लेस देन 10, ये n की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये जो गिवन नंबर है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा 9.23 × 10⁻⁻1। तो फ्रेंड ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब तो आपको पता चल गया ना, बहुत आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। तो हमें इसका लॉग निकालना है। तो फ्रेंड मैंने पहली वीडियो में लॉग सीरीज़ की प्रॉपर्टी बताई थी कि log n × b जो होता है log a + log b होता है। तो उसी प्रॉपर्टी के हेल्प से ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा log ऑफ 9.23 और प्लस, अब फ्रेंड यहाँ वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, log ऑफ a की पावर b जो होता है b log a होता है। तो दैट मीन्स उसी के हेल्प से ये हो जाएगा a की पावर b, दैट इज a हमारा यहाँ 10 है और b हमारा -1 है। तो दैट इज ये हो जाएगा -1 × log 10, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ लॉग मैंने बताया था, वहाँ मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई फ्रेंड, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने ये भी बताया था कि अगर लॉग में बेस में कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब 10 होता है, और बेस में अगर वही नंबर हमारा आर्गुमेंट हो गया तो लॉग की जो वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ ये जो वैल्यू है ये हमारी 1 हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा। तो अब हमें फ्रेंड अब इसका लॉग फाइंड करना है, बाकी ये तो सिंप्लीफाई हो गया, -1 दे दिया, इससे कोई हमें दिक्कत ही नहीं। अब इसका फाइंड, तो ये तो फ्रेंड यही फर्स्ट मेथड में तो हमने यही तो किया था, इसी को हमने फाइंड किया था। चलिए अब फाइंड कर लेते हैं। आप तो आता ही होगा, क्या करना रहता है, डेसिमल को इग्नोर कर देना है, उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट देखना है। डेसिमल इग्नोर कर दिया, फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 92, तो हम अपना लॉग टेबल में 92 सर्च कर लेंगे। 92 कहाँ गया, ये है 92, इसको हाईलाइट कर लेते हैं 92। अब उसके बाद हाँ फिर 3 है, डिजिट हमारी नेक्स्ट 3 है, तो 3 इसमें देखिए 3 कहाँ पे आएगा, ये है 3 ये आ गया। तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट आएगा 9653। तो हम 96 कहाँ गया हमारा, ये देखिए ये है ना। तो फ्रेंड हमारा रिजल्ट आ रहा था 9653। तो ये हमारा अब फ्रेंड 90 से आ गया, पॉइंट डेसिमल लगा दिया तो ये 90 से आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने पहले बता दिया, एक डिजिट है, डेसिमल से लेफ्ट साइड एक डिजिट है, तो दैट मीन्स 1 - 1 0। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया फ्रेंड, ये क्या है लॉग 9.23 की वैल्यू आ गई इतना। अब फ्रेंड यहाँ पे हमारा -1 बचा हुआ था, ये वाला -1 था ना, तो -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट मीन्स इसको -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -74330, दैट इज 0.0347। ये हमारा फ्रेंड हमारा ये देखिए पॉइंट दैट इज 0.923 का लॉग होगा फ्रेंड। माइनस फ्रेंड हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर 1 से छोटा हुआ तो निगेटिव में ही आएगा, लॉग जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, ये पहचानिए बहुत आसानी से, तो ये आएगा वैल्यू। अब फ्रेंड ये तो फर्स्ट तरीका देखा होगा आपने कि ये थोड़ा लेंथी हो जा रहा है ना। अब हम छोटा वाला तरीका देखेंगे,
एकदम सिंपल सा हम इसको बहुत आसानी से निकाल। छोटा वाला तरीके में क्या करना रहता है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड हमें लॉग निकालना था 0.923 का, इसी का हमने लॉग निकाला था ना फ्रेंड, ये देखिए 0.923। तो इसका हमें लॉग निकालना है, तो कुछ नहीं, अब हम देखेंगे सबसे पहले हम मैंटिसा जैसे निकालते थे ना, सेम उसी तरह निकाल लेंगे। तो फ्रेंड मैंटिसा जो इसका निकालेंगे तो सेम यही मैंटिसा आएगा जो हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज़ ये वाला आएगा यही। तो 9653, तो निकालने से अच्छा आप निकाल के भी चेक कर लीजिए, सेम यही आएगा। तो हम ये लिख देते हैं 9653। तो ये हमारे मैंटिसा आ गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में जो दिक्कत आती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का सबसे सिंपल सा तरीका, हम चेक करेंगे कि ये कितने डिजिट बाद, डेसिमल से कितने डिजिट बाद हमारा पहला नंबर स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर फ्रेंड डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है ना, तो उसको नहीं मानेंगे, कोई 0 के अलावा कौन सी डिजिट कब आ रही है। तो फ्रेंड 0 के अलावा, ये थोड़ा ट्रिकी है फ्रेंड समझने के बाद, 0 के अलावा क्या आ रही है, 9 आ रहा है, कब आ रहा है, पहली बार, पहली डिजिट। डेसिमल के बाद यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद पहली डिजिट वही है, तो डेट मीन्स पहली डिजिट पे आ रहा है ना, तो बस यहाँ पे 1 की पहले डिजिट पे आना है, तो मतलब 1, फर्स्ट डिजिट 1, उसके बाद ऊपर बार लगा दीजिए। तो ये फ्रेंड हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर ये है फ्रेंड, इसको अलग कर दीजिए, हाँ दैट इज़, ये फिर से लिख देता हूँ, माइनस, मतलब माइनस नहीं, बार है फ्रेंड, बार दिस। अब ये बार का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि बार का मतलब फ्रेंड हमारा ये होता है कि जैसे बार लग गया ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 प्लस पॉइंट, वो डेसिमल वाला पार्ट अलग कर लेंगे। डेसिमल वाला पार्ट जो होगा हमारा प्लस में रहेगा, 9653। तो ये हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए हमने यही किया था ना, 9653 -1, सेम रिजल्ट आया ना फ्रेंड, और यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया। तो ये ट्रिक है फ्रेंड, एक ही लाइन में आसानी से निकालने के लिए। और फ्रेंड ये जो मेथड है, ये वाला मेथड मैंने किया, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आया ना, इसके बाद डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिखने की बजाय, सब्ट्रैक्ट करने की बजाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 बार ऑफ 1 अपॉन 0.953, बस इसको लिख दीजिए बार ऑफ 1 इसको। अब ये नोटेशन जो फ्रेंड, ये बात तो सेम ही है, लेकिन ये वाला जो नोटेशन जो यहाँ पे किए थे, यहाँ पे ये वाला फ्रेंड तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे करता हूँ, जैसे सपोज़ यहाँ पे हमें +3 करना रहता है ना, तो बहुत आसान होता है। बार वाला केस में रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे +3 करना रहता, तो यहाँ +3, यहाँ -1, तो दैट इज़ +2 आता, और पॉइंट और प्लस में ये लिखा रहता है, दैट इज़ 0.9653 रहता ही रहता। तो इसको हम कुछ नहीं लिए हो जाता ना, 2.9653, कितनी आसानी से आ गया ना फ्रेंड। और अगर हम इसको ऐसे लिखे होते कि इसको सब्ट्रैक्ट पहले ही कर दिए होते, तो दैट इज़ यहाँ हमारा रिजल्ट आया था ना, कितना आया था 0.0 माइनस में, तो ये आ जाता हमारा इतना फ्रेंड, -0.03, कितना आया था 47। अब इसमें से हम +3 करते तो फ्रेंड फिर माइनस करना पड़ता, हमें थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना। इसीलिए अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना रहेगा ना, तो हम बार वाला केस ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये है हमारा फ्रेंड लॉग निकालना। अब तो आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं ना फ्रेंड, बहुत आसानी से। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लॉग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है कि जो है मैंटिसा है हमारा, वो निगेटिव नहीं हो सकता। अब फ्रेंड, लेकिन मैंने तो आपको मैंटिसा या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया नहीं कि ये क्या होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। फ्रेंड मैंटिसा जो होता है, सबसे पहले मैंटिसा देख लेते हैं। तो मैंटिसा जो होता है, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, लॉग, एक एग्जांपल लेते हैं। लॉग हमने निकाला 33.23, इसका हमने लॉग निकाला। सपोज़ करिए लॉग हमारा आ रहा है 4 तो आएगा नहीं फ्रेंड, सपोज़ भी करने तो इतना गलत क्यों सपोज़ कर लें, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3473 सपोज़ कर लीजिए, ये आया इसकी वैल्यू। तो फ्रेंड जो हम जब इसका लॉग निकालने लगते हैं लॉग टेबल से, तो जो फ्रेंड हम लॉग टेबल से, जब डेसिमल इग्नोर करके लॉग टेबल से जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे यही निकालते हैं ना लॉग टेबल से, हम यही डेसिमल के बाद वाली वैल्यू निकालते हैं ना, डेसिमल पार्ट निकालते हैं, तो वही मैंटिसा होता है फ्रेंड। दैट मीन्स हम लॉग टेबल से जो वैल्यू निकालते हैं वो मैंटिसा होता है। तो लॉग टेबल से हम मैंटिसा ही निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकालते। आपने पीछे देखा ही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंटिसा होता है डेसिमल। अब सिंपल से भाषा में समझिए तो फ्रेंड, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है उसको मैंटिसा कहते हैं, और जो डेसिमल के पहले वाला नंबर होता है फ्रेंड, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सिंपल समझने के लिए सोच सकते हैं कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल के पहले वाला लेफ्ट साइड वाला नंबर हो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, जो गिवन नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए,
तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 3.323 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट इज 10। तो ये फ्रेंड हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद जो ये फ्रेंड 10 का जो पावर रहेगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रेंड, ठीक है। तो जो 10 की पावर रहेगी वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड हमारा 1 होगा। हाँ फ्रेंड 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 डिजिट है ना, 2 - 1 तो 1। तो यहाँ कुछ 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 2 पॉइंट नहीं आएगा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होता है। आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड? कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा हो गया। और प्रॉपर्टी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि हमारा मैंटिसा जो है कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं निगेटिव हो सकता? क्योंकि लॉग टेबल से जब भी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है। लॉग टेबल से निगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। और डेसिमल के पार्ट के बाद वाला नंबर है ना फ्रेंड, तो डेसिमल के पार्ट कभी निगेटिव होता ही नहीं है ना। डेसिमल के पहले वो डिपेंड करता है कि निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट तो ये हो गया। अब सेकंड फैक्ट देख लेते हैं। तो सेकंड फैक्ट ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो हमारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ये तो आप देख ही चुके होंगे कि हमारा जब निगेटिव होता है -3 हो गया तो निगेटिव हो गया, और जब 3 हो गया तो पॉजिटिव हो गया, 3 पॉइंट समथिंग हो गया तो पॉजिटिव हो गया। अब फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा निगेटिव कब होगा? जब फ्रेंड हमारा जो आर्गुमेंट रहेगा वो 1 से छोटा रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव रहेगा, और 1 से बड़ा रहेगा तो फ्रेंड वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा पॉजिटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिर, ठीक है। तो आप ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थर्ड फैक्ट देख लेते हैं। तो थर्ड फैक्ट ये है कि फ्रेंड ये जो नंबर गिवन है इन सभी नंबरों का मैंटिसा जो होगा फ्रेंड सेम होगा। अब क्यों सेम होगा? क्योंकि फ्रेंड जब हम मैंटिसा फाइंड करने लगते हैं लॉग टेबल से तो हम डेसिमल इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर था उसका वैल्यू फाइंड करते हैं लॉग टेबल से, वही मैंटिसा होता है। तो यहाँ डेसिमल इग्नोर कर देंगे तो सारी नंबर्स जो है सारे फिर सेम हो जाएंगे ना। ये भी 314, ये भी 314, ये भी 314, ये भी 314, ये भी 314। जब नंबर सेम है तो मैंटिसा फ्रेंड सेम होगा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अब चलिए फ्रेंड जो नेक्स्ट फैक्ट है ये है कि ये जो लॉग होगा इन सभी नंबरों का लॉग जो होगा इक्वल होगा। अब ये इक्वल क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड जब हम लॉग निकालने लगते हैं लॉग टेबल से तो अप टू 4 डिजिट तक ही देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारा लॉग टेबल में 4 डिजिट तक रहता ही है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो 4 डिजिट तक देखते हैं और इसको राउंड ऑफ करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा फ्रेंड 3.148। तो यही ये आ गया हमारा नंबर। तो ये देखिए आर्गुमेंट हमारे सब फ्रेंड हमारा हर जगह यही आएगा ना। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 318, यहाँ भी राउंड ऑफ, ये तो है ही तो राउंड ऑफ करने के लिए तो हर जगह आर्गुमेंट सेम आ रहा है। तो जब आर्गुमेंट सेम है तो लॉग की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड लॉग से रिलेटेड ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे ना फ्रेंड, इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।